गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे जो लाइट वाला चैप्टर, उस लाइट वाले चैप्टर के बारे में प्रकाश और लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो लाइट का परावर्तन और अपवर्तन है, उस परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में अब तक जो हमने स्टडी किया है उसमें हमने जो लाइट है, लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके साथ साथ जो लाइट के मेन फिनोमेना जो हमें इसमें स्टडी करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें से रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा था, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या है, इसके आधार इमेज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इमेजेस कितने टाइप की होती है, जो मिरर से प्लेन मिरर के अदर जो स्फेरिकल मिरर्स है, तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स, एंड देन रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के रूल्स है उनके बारे में स्टडी किया था, और जो स्फेरिकल मिरर्स है उनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था, उनके बारे में समझा था कि कौन कौन से टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स है। ये सारे समझने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप पार्ट है चैप्टर का, वह है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स है, उन स्फेरिकल मिरर्स से, ये मिरर है, इस मिरर से डिफरेंट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट्स को यदि हम प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, वह इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो इसको हम अगर देखें कि अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो यही हम नेक्स्ट, ये जो आज के चैप्टर, आज का वीडियो है, इसमें हम आज यही देखेंगे। अब जो डिफरेंट पोजीशंस है, उन पोजीशंस में टोटल 6 पोजीशंस है, और इन 6 पोजीशंस के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का नेचर क्या होगा। तो इमेज के बारे में हमें जो मेन चीज फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज। जो नेचर है इमेज का, इसमें 3 चीजें आती है। फर्स्ट नेचर ऑफ इमेज, दैट मीन्स इमेज टाइप, यानी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का प्रकार किस तरह का है। इमेज टाइप, इमेज इज रियल और वर्चुअल। जो इमेज है वह रियल है या वर्चुअल है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है, इसके बारे में देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है इमेज साइज, है इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज जो फॉर्म हो रही है वह, जैसे ऑब्जेक्ट की साइज ये है तो इमेज जो बन रही है वह इतनी सी बन रही, छोटी, या इससे छोटी बन रही है, इसके एक बराबर बन रही है, इससे बड़ी बन रही है, या इससे बहुत बड़ी बन रही है। तो इमेज की साइज, दैट मीन्स स्मॉल और बिगर, यानी इमेज जो है वह स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, या बिग है, बिगर है, वह साइज के बारे में। और तीसरी चीज है जो नेचर को इंडिकेट करती है इमेज के, वह है इमेज का इरेक्ट और इन्वर्ट होना, है इमेज जो है, जो फॉर्म हो रही है वह प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। जैसे ये है, अगर इमेज का फॉर्मेशन इसी पोजीशन में हो रहा है, इसी तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सीधी इरेक्ट इमेज है, और इस तरह से हो रहा है तो ये इन्वर्ट इमेज है। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज के नेचर के बारे में हमें ये आइडेंटिफिकेशंस करना है। उसके साथ साथ जो पोजीशन है इमेज की, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट को हम एक जगह पर रखते हैं तो इमेज किस जगह पर फॉर्म होती है, मिरर से किस डिस्टेंस पर फॉर्म होती है, ये उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो इनके बारे में हम डिफरेंट 6 पोजीशंस जो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। ओके, बी रेडी नाउ। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट, है जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है अनंत पर, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु को हमने अनंत पर रखा है। अनंत का मीनिंग यदि ले, हम इन्फिनिट का मीनिंग ले, तो इन्फिनिट का मीनिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर। इन्फिनिट मिरर्स के लिए इन्फिनिट ले तो 2f जो है 2f की बाउंड्रीज 2f से हम
और 4F से भी आगे यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है 4F 5F 6F यहाँ तक ऑब्जेक्ट जब रखा गया है देन दैट इज कॉल्ड एट इन्फिनिट। तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट, दैट मीन्स टू फार फ्रॉम मिरर, जो मिरर है उससे बहुत दूर रखा गया है तो उसको कहा जाता है इन्फिनिट पर। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर है देन द लाइट रेज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, तो लाइट रेज जो मिरर की तरफ आ रही है दे आर पैरेलल, वे जो लाइट रेज होती है वह पैरेलल होती है। तो यहाँ पर इन्फिनिट पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर जो लाइट रेज उससे मिरर पर फॉल हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वह सारी पैरेलल होती है। इसके साथ जो रे डायग्राम हम किरण चित्र बना रहे हैं उनमें हमें जो चीज़ नोट करने लायक है तो उसमें फर्स्ट जो मिरर्स है, मिरर्स का रिफ्लेक्टिव पार्ट जो होता है वह रिफ्लेक्टिव पार्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। यह आपको प्रीवियसली भी मैंने बता रखा है। तो यू हैव टू नोट दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर और लेंस। जो मिरर या लेंस है उस मिरर या लेंस के ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो वह हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, वह कभी भी राइट साइड पर नहीं रखना है। नहीं, हमें मिरर को इस तरह से फॉर्म नहीं करना है, आइदर इट इज कॉन्केव और इट इज कॉन्वेक्स। चाहे कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, वी शुड ड्रा लाइक दिस। कॉन्वेक्स मिरर्स देन दे आर ड्रॉन लाइक दिस। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर चाहे कोई सा मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिव साइड है, रिफ्लेक्टिव साइड हमेशा लेफ्ट में रखनी है। एंड अदर थिंग इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड F मस्ट बी इक्वल टू F एंड 2F, और डिस्टेंस बिटवीन F एंड 2F मस्ट बी इक्वल टू F एंड P, बिकॉज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन आपने पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें कोई भी दो रूल्स का यूज़ करना है। दो रेज चाहिए, अब दो रेज चाहिए तो कोई भी दो रूल्स जो हमने स्टडी किए हैं स्फेरिकल मिरर से, रिफ्लेक्शन से, तो वो दो रूल्स हमें यहाँ पर अप्लाई करके जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम का फॉर्मेशन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर क्या होगा। ओके, फर्स्ट इन्फिनिट, देन ऑल द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। जितने भी रेज जो है वो सारी ऑब्जेक्ट से आती है वो सारी पैरेलल है। सो दीज आर द पैरेलल लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल लाइट रेज है। ये जो लाइट रेज है इनकी डायरेक्शन मिरर की साइड पर है, तो मिरर की साइड पर डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें इसको एरो से इंडिकेट करना जरूरी है। यदि आप एरो से इंडिकेट नहीं करते तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जा सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स के हिसाब से। तो रे डायग्राम्स जनरली पूछे जाते हैं या रे डायग्राम्स नहीं पूछ के आपको इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट रेज है जो पैरेलल है, ये इंसिडेंट हो रही है मिरर पर। अब मिरर पर फॉल होने के बाद इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के रूल्स हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर दे पास थ्रू फोकस। है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी? फोकस से होकर। तो सारी लाइट रेज जो है ये फोकस से पास होगी। ये सारी लाइट रेज जो है इनका डायरेक्शन जो होगा वह फोकस की तरफ होगा। तो ये सारी लाइट रेज फोकस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी एक दूसरे को ये काटती है फोकस पर, या ये सारी लाइट रेज जो है फोकस पर जाकर मिलती है। अब जहाँ पर जो लाइट रेज है वो या तो इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, या मिलती हुई अपीयर होती है, ऐसा लगता है कि मिल रही हो, देन एट दैट पोजिशन इमेज इज फॉर्म्ड।
ये आपने ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट एट द प्लेस इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट प्लेस, यानी जहां पर इंटरसेक्ट होती है, अपीयर होती है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर आप एक चीज नोट करें, सारी एक पॉइंट पर जाके मिल रही है, तो इसकी साइज जो होगी वह पॉइंट साइज की होती है, यानी काफी स्मॉल होती है ऑब्जेक्ट से, चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो, ये जो साइज होगी है काफी स्मॉलर होती है। अब इसमें नेचर देखें तो फर्स्ट नेचर की बात करें तो नेचर में फर्स्ट चीज इमेज रियल और वर्चुअल। तो रियल इमेज में यदि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो वह इमेज रियल का बनती है। यहां पर क्या लग रहा है आपको, इंटरसेक्ट कर रही है? यस, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो द इमेज इज रियल। जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, वह वास्तविक बनता है। सेकंड, इमेज इन्वर्ट और इरेक्ट। जो इमेज है वह इन्वर्ट होती है, इरेक्ट होती है, बट वी कांट क्लियरली आइडेंटिफाई हियर दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज, यानी इमेज जो है वह इन्वर्ट है या इरेक्ट है। सो बाय स्टडिंग अदर पोजिशंस द इमेज इज इन्वर्ट। जो प्रतिबिंब है वह उल्टा होता है, यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वह उल्टी हो रही है। थर्ड, यहां पर इमेज जो बन रही है वह इन्वर्ट बन रही है। फोर्थ, साइज, साइज की बात करें तो डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज की इमेज, यानी बहुत छोटी इमेज जो है वह साइज में बहुत छोटी होती है इमेज, तो ये इमेज की साइज काफी स्मॉलर होती है। एंड फोर्थ, पोजीशन देन एट फोकस। जो फोकस है उस फोकस पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट। जब इन्फिनिट पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस कंडीशन में ये इमेज का नेचर और ये उसका रे डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट बियॉन्ड 2f और बियॉन्ड c, यानी जो 2f है, ये 2f इसको c भी बोल सकते हैं हम, इससे जस्ट पास में रखा गया है, तो उस कंडीशन में इमेज जो होती है वह इमेज कैसे बनती है, उसका रे डायग्राम कैसे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रेज जो है वह यहां से इमर्ज हो रही है। अब दो लाइट रेज है, एक लाइट रे हम जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, a light ray that is parallel to principal axis. Then according to first rule it pass through the focus of mirror, तो ये मिरर के फोकस से पास होती है। ठीक, तो ये फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया फर्स्ट रे के लिए। सेकंड, इसका अपोजिट ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मेनली टू रूल्स को अगर अपने माइंड में रखेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो सेकंड रूल हम लेते हैं, वह लेते हैं कि लाइट रे फॉलिंग ऑन पोल विद एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर जो लाइट रे वह पोल पर फॉल हो रही है, देन इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और जो है वह लाइट रेज कहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी दोनों को इंटरसेक्ट कहां कर रही है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इनका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज यहां पर बनेगी ए प्राइम बी प्राइम।
ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपको रे डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं या तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट लेके, या फिर आपको एक रे दे दिया आपको और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, एक रे दे दी। अब आपको उस रे को रिफ्लेक्ट करना है कि रिफ्लेक्ट होकर वह किधर से पास होगी। जैसे ये रे दे दी और इसको रिफ्लेक्ट करके शो करना आपको, तो नोटबुक में आपको रूल्स के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन शो करना है। या फिर ये रे दे दी, ये वाली नहीं दे रखी है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्शन शो करना है। और अदरवाइज ये दोनों रेज दे रखी रिफ्लेक्शन के थ्रू, यहाँ पर आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस सीबीएसई बेस्ड आते हैं, सीबीएसई पेपर में आते हैं। तो इस तरह आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। अब इमेज का नेचर और इमेज की पोजीशन यदि हम यहाँ पर लिखें कि क्या है क्या नहीं है, इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर। देन फर्स्ट नेचर, अब रियल है या वर्चुअल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेज, सो इमेज इज रियल इमेज। जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। सेकंड, इमेज रियल होने के साथ साथ ये इसका हेड इस तरफ है, इसका हेड डाउनवर्ड्स है। देन इमेज इज इनवर्ट, इनवर्ट इमेज, प्रतिबिंब जो है वह उल्टा है। थर्ड, जो साइज है, आप साइज को देखिए तो ये साइज एंड देन साइज इज स्मॉल, सो स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। एंड फोर्थ पोजीशन, देन पोजीशन इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो बिटवीन F and to F, that means image is formed between the focus and center of curvature। जो इमेज का फॉर्मेशन है वह फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन होता है। तो इस तरह से आपको जो रे डायग्राम्स है उन रे डायग्राम्स का कंस्ट्रक्शन करना है और जो रेज है उन रेज की डायरेक्शन को शो करते हुए आपको इमेज का जो प्रॉपर्टीज है उन इमेज की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है, इमेज की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है और जो आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जो है वह अपने माइंड में इसको क्लियर करना है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड मैं तीसरी और पोजीशन शो कर रहा हूं आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तीन खुद ड्रा करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट let me take other position when object is placed between pole and focus। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है पोल और फोकस के बीच में, यानी जो मिरर है उस मिरर के पोल और मिरर के फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, इमेज का नेचर वगैरह क्या होता है। देन टू रूल्स। फर्स्ट, parallel to principal axis passes through focus। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से पास हो रही है। सेकेंड लाइट रे एट पोल देन रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से रेस किस तरफ डाइवर्ज हो रही है, किस तरह कन्वर्ज हो रही है उसके लिए है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखें तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है, यानी एक दूसरे से अवे जा रही है। देन आर दे इंटरसेक्ट ईच एट एनी पॉइंट, क्या ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी? नो। अब नहीं काटेगी तो इसमें रे डायग्राम हमें फॉर्म करना है। तो रे डायग्राम को कैसे फॉर्म करें, जैसा प्लेन मिरर में किया था हमने उसी तरह से। प्लेन मिरर में जो हमने किया था तो इनको पीछे की तरफ ड्रा करते हैं, डॉटेड लाइंस।
रोटेट लाइन से पीछे की तरफ ड्रा करते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन जो मिरर है, मिरर के बिहाइंड होता है। यहाँ इमेज की जो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कि इमेज की प्रॉपर्टीज कहाँ बनती है, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपको ये डायग्राम्स जो है ये इसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बाकी पोजीशंस जो है बाकी पोजीशंस में लगभग सिमिलर ही है, लेकिन ये पोजीशन थोड़ी अलग से है। इमेज फर्स्ट देखें तो इमेज इज वर्चुअल। फर्स्ट दो पोजीशंस देखी थी इमेज रियल थी, लेकिन यहाँ पर इमेज जो है वर्चुअल, क्योंकि जो लाइट रेज है वो इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, मिलती हुई हमें लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे मिल रही हो यहाँ पर, इसलिए इमेज वर्चुअल। सेकंड इमेज इरेक्ट, सीधी है। थर्ड साइज बिग है, नॉर्मल जो है साइज वह है, यह है, और यह काफी बिग है। एंड फोर्थ बियॉन्ड मिरर, सॉरी बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे बनती है। तो ये जो इमेज के बारे में, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बिटवीन रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ओके, तो ये कॉन्केव मिरर की 3 पोजीशंस है। जो रेस्ट 3 पोजीशंस है, दोज पोजीशंस शुड बी ड्रॉन बाय यू। जो अगले 3 पोजीशन है वो आपके द्वारा ही ड्रा की जानी है। सो कीप इट इन योर माइंड टू ड्रा दोज पोजीशंस। नाउ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्केव मिरर का हमने देख लिया है, अब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके लिए केवल 2 ही पोजीशन है और 2 ही पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर है, तो इन्फिनिट पर होने पर पैरेलल लाइट रेज, then after reflection they diverge. After reflection they are coming from, appears to be coming from focus, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई अपीयर होती है। ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, यानी फैल रही है। अब फैल रही है तो इनको पीछे की तरफ ड्रा करते तो ऐसा अपीयर होता है कि ये सारी लाइट रेज जो है फोकस से होकर आ रही है। तो ऐसा अपीयर हो रहा है बिकॉज इट इज अपीयरिंग टू बी इमर्ज फ्रॉम फोकस, ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह फोकस पर होता है। अब फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एक अदर चीज जो नोट करने वाली है कि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस के पीछे होता है। दोनों चीजें मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस के पीछे होती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ ही होता है, तो इसलिए ये इस साइड पर है। तो यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे की तरफ होता है। तो जहां पर फोकस होता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अपीयर हो रही है, सो इमेज इज वर्चुअल। सेकेंड, इमेज इज इरेक्ट। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, नोट कर लेनी है, समझ लेना है कि जो रियल इमेजेस होती है वे सारी रियल इमेजेस जब रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, रियल इमेजेस जब बन रही है तो रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है। जबकि जो वर्चुअल इमेजेस है वो वर्चुअल इमेजेस हमेशा ही इरेक्ट होती है, सीधी होती है, यानी आभासी प्रतिबिंब सीधे होंगे हमेशा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होंगे। थर्ड, साइज तो बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का बनता है, डिमिनिश्ड।
एंड फोर्थ पोजीशन देन एट फोकस। तो ये जो इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर से, उस कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज है। ओके, एट एनी अदर पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी अदर पोजीशन, किसी भी अदर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, देन द इमेज फॉर्म वेयर देन टू रेज, फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and second at pole with an angle, principal axis, then it appears to be coming from focus, ये फोकस से आती हुई अपीयर होती है, सॉरी, and other one that is at pole reflect with same angle। ये दोनों लाइट रेज भी डाइवर्ज हो रही है। अब डाइवर्स हो रही है तो इसको पीछे की तरफ ड्रा करें अगर, तो ये इंटरसेक्ट यहां पर होती है, इंटरसेक्ट यहां पर हो रही है, अपीयर हो रही है इंटरसेक्ट होती हुई, देन द इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट, देन बोथ, एंड थर्ड इज इमेज इज स्मॉल, एंड फोर्थ इज बिटवीन P and F, between pole and focus. So these are the properties of images that are formed at different positions by spherical mirrors. Spherical mirrors जो different position में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उस कंडीशन में जो इमेजेस फॉर्म होती है, तो इमेजेस के नेचर, इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में हमने देखा है। यहाँ पर आपको जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर्स की दोनों पोजीशन और कॉन्केव मिरर की जो ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को, और अदर जो पोजीशन है बाकी 5, उनको भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। उसमें से 3 पोजीशंस आपको खुद ड्रा करनी है, उसके रे डायग्राम्स आपको खुद ड्रा करना है, और ड्रा करके अपने आप को देखना है कि आप कितना इसको समझें, रूल्स को आप कितना समझ पाएँ, ये सारी चीज़ें आपको ड्रा करके देखनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कोई भी प्रॉब्लम है आपके, तो आप जो चैनल है उस चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए मेरे साथ, आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।